बिहार में इस बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी, ऐसा दावा खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने किया है। उनका कहना है कि इस बार एनडीए को जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और गठबंधन को आराम से 160 से 165 सीटें मिलने जा रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार और मैं हूं रचक। बता दें, अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि मैं कोई पंडित नहीं हूं, लेकिन जो बिहार के हालात देख रहा हूं उससे साफ है कि जनता मन बना चुकी है। जहां जहां एनडीए के प्रत्याशी हैं, वहां वहां समर्थन की लहर है। लोग अब जात पात नहीं बल्कि विकास के नाम पर वोट देने जा रहे हैं। उनके मुताबिक एनडीए की जीत विकास की मुहर होगी। चुनावी चर्चा के दौरान अमरेंद्र सिंह ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये कोई गठबंधन नहीं, लठबंधन है। एक दूसरे को हराने में लगे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी में तालमेल नहीं है। कांग्रेस अब लालू और तेजस्वी के चरण पकड़कर चल रही है। जिस पार्टी ने देश चलाया, आज वो आरजेडी में विलीन हो गई है। तेजस्वी यादव पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो खुद के परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से बच नहीं पाए, वे नौकरी देने की बात कर रहे हैं। जिनके पिता के राज में जमीन के बदले नौकरी का खेल हुआ, वही अब रोजगार की बात करते हैं। बता दें, बीजेपी नेता ने कहा कि बिहार में अब राजनीति विकास बनाम विनाश की हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जहां कभी सड़कें टूटी रहती थीं, आज राजधानी से किसी भी जिले तक 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। पुल बने हैं गंगा पर, 6 लेन पुल बना है। गांव गांव में शौचालय, पक्का मकान और गैस कनेक्शन पहुंचे हैं। लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे जा रहे हैं। वृद्धा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए हो गया है और यही असली बदलाव है। तेजस्वी यादव के इस आरोप पर कि बिहार में हत्या, लूट और भ्रष्टाचार बढ़ा है, अमरेंद्र सिंह ने पलटवार किया कि जंगल राज किसके राज में था, ये बिहार की जनता जानती है। हाईकोर्ट ने तब की सरकार को जंगल राज कहा था। आज कानून व्यवस्था सुधरी है, निवेश आ रहा है, उद्योग फिर से खड़े हो रहे हैं। शिल्पी गौतम हत्याकांड को लेकर जब उनसे पूछा गया कि प्रशांत किशोर ने इस मामले में भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठाए हैं, तो अमरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर के पास कोई सबूत नहीं है। वो सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए सनसनीखेज बयान देते हैं। सीबीआई ने जिन लोगों को दोषी पाया, उसमें भाजपा का कोई नाम नहीं था। पूर्णिया में अमित शाह और तेजस्वी यादव की एक ही दिन रैली के विवाद पर उन्होंने कहा कि ये हार का रोना है। प्रशासन सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा था। तेजस्वी को पता है कि हार सामने है, इसलिए वो दया की भीख मांग रहे हैं। बिहार की जनता से अपील करते हुए अमरेंद्र सिंह ने कहा कि जिस बिहार में कभी उद्योग बंद हो रहे थे, आज वहां निवेशक लौट रहे हैं। बरौनी में फिर से काम शुरू हुआ है। आदित्य बिरला जैसी कंपनियां निवेश करने पहुंच रही हैं। जनता देख रही है कि किसने सड़क बनाई, किसने गांव में बिजली दी, किसने महिलाओं को आर्थिक ताकत दी। इसलिए लोग इस बार एक तरफा एनडीए के पक्ष में वोट देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव विकास की जीत का चुनाव है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और इस बार 2010 से भी बड़ी जीत दर्ज होगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और नेताओं के बयान, दावे और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं, लेकिन अंतिम फैसला अब जनता के हाथ पे है। वोट की मुहर ये तय करेगी कि क्या बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती है या जनता कोई नया फैसला चुनती है।